चलिए 11th इंग्लिश ग्रामर का ये क्लास नंबर 6 है। इससे पहले हम लोग 5 क्लास कर चुके हैं ग्रामर में, और वहाँ पे मैंने बेसिक से आपको पढ़ाना शुरू किया था। बेसिक बोले तो वर्ड, अल्फ़ाबेट क्या होता है, लेटर क्या होता है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें मैंने बताया था। यदि किसी का क्लास छूट गया है तो आप गेटवे ऑफ सक्सेस कैरियर लॉन्चर चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे आप प्लेलिस्ट को देखेंगे, वहाँ पे 11th इंग्लिश से करके एक फ़ाइल बनी है, उसमें आप देखेंगे तो क्लास नंबर 1 से करके वीडियो लगाया गया है। उसके बाद हमने आपको सेंटेंस बनाया था, सब्जेक्ट बताया था, ये सारी चीज़ें आपको बताई थी। उसके बाद हमने नाउन शुरू किया, नाउन का डेफिनेशन वगैरह इस सब पे चर्चा किया। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं नाउन का ही एक पार्ट जिसका नाम है बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बोलिएगा बेटा जी, क्या नाम है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमारा चर्चा का जो विषय है वो आज है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज कैसे होता है, इन सारे विषयों पे आज जो है हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो एक एक करके बड़े ही बारीकी से हर एक बात को आज हम लोग जानेंगे कि कहाँ पे यूज होता है, किसका और कैसे होता है, इन सब बातों को। तो चलिए, कॉपी पे हेडिंग बन जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉपी करेंगे, हेडिंग बन जाएगा कॉपी पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एकदम बेसिक से लेके समझते हैं। आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन यदि मैं करूं कि क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन नाउन होगा या नहीं होगा, तो आप क्या कहेंगे? होगा। क्योंकि यदि मैं पूछूं कि राम एक इंसान थे तो उनका बेटा क्या होगा? एक इंसान होगा। उसी तरह से नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नाउन का ही हिस्सा है, अतः यह भी एक प्रकार का बेटा क्या होगा? नाउन होगा। जो नाउन होता है सर वो क्या होता है? तो जो नाउन होता है वो भी क्या होता है? अपना नाम होता है। मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो एक प्रकार का क्या होगा? नाम होगा। इतना बात समझ में है? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन दो शब्दों से मिलकर बना, एब्स्ट्रैक्ट और प्लस नाउन, जिसमें हमने नाउन का मीनिंग समझ लिया कि नाउन का मतलब होता है नाम। अब हमें समझना है बेटा किसका मतलब? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब। एब्स्ट्रैक्ट की 2-3 मीनिंग्स होती है। यदि एब्स्ट्रैक्ट का आप हिंदी मीनिंग देखेंगे डिक्शनरी में तो होता है क्या? निराकार। निराकार, निराकार का मतलब जिसका कोई भी आकार न हो उसको कहते हैं निराकार। अब देखो, इसका एक और मीनिंग होता है भावना। क्या होता है? भावना। मतलब जो निराकार होता है, जो भावना होता है, जो इमोशन होता है, उसी के नाम को हम लोग कौन सा नाउन कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और बेटा जो भी निराकार होगा, जो भी भावना होगा, उसके पास एक खासियत होगी। बोले क्या खासियत होगी सर? तो हमने कहा कि डू नॉट टच। उसको क्या नहीं किया जा सकता है? छुआ नहीं किया जा सकता है, स्पर्श नहीं किया जा सकता है। तो यदि इन सारे बातों को हम मिलाकर एक डेफिनेशन बनाएं तो हम कहेंगे वैसे नाम जिसको क्या नहीं किया जा सकता हो? छुआ नहीं जा सकता हो। लेकिन जिसे छुआ नहीं जा सकता, क्या आप उसे देख सकते हैं? नहीं सर, तो उसे देखा भी नहीं जा सकता हो। सिर्फ क्या किया जा सकता है? महसूस किया जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नहीं समझ में आया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि सर वैसे नाम जिसे देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ और सिर्फ क्या किया जा सकता है? महसूस किया जा सकता है, उसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एग्जाम्पल को। जैसे मैंने छोटे छोटे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे, जैसे मैंने कहा लव, प्रेम। आपकी माँ आपसे प्रेम करती है, आपकी माँ आपसे प्रेम करती है, उसे ना ही आप देख सकते हैं ना ही उसे छू सकते हैं, लेकिन हर बार हमेशा आप उसके प्रेम को क्या करते हैं? महसूस करते हैं, फील करते हैं। जब यहाँ से आप धूप में थक के जाएंगे, भले घर में सारे लोग सोए रहे, लेकिन आपकी माँ तुरंत उठेगी कि मेरा बेटा जो है वो ट्यूशन से आया है, आपके लिए पानी लाएगी, खाना लाएगी। ये उसका क्या है? लव है। नहीं समझ में आ रहा है? अब चलो,
और भी एक चीज देखो, लेकिन माँ आपसे बहुत लव करती है, लेकिन आप माँ पे बार बार क्या करते हैं, एंगर करते हैं, गुस्सा करते हैं। अब गुस्सा को भी ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो सर ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इतना भी आसान नहीं है जितना आपको दिख रहा है कि सर जिसे छू नहीं सकते, जिसे देख नहीं सकते, उसे कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बोले बिल्कुल कहेंगे, लेकिन आपको पहचानना है ना कि किसको छू सकते हैं, किसको नहीं छू सकते। देखो मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिखा हिंदी में, एक मैंने लिखा है सुख और एक मैंने लिखा है सुखी। उसी तरह से मान लो कि मैं इसको थोड़ा सा और आसान बना के लिखूं आपको समझने के लिए, तो मैंने यहाँ पर लिखा बेटा खुश और फिर एक साइड क्या लिखा, खुशी। नहीं समझ में आया? अब यदि मैं इसकी अंग्रेजी बात करूंगा तो खुश के लिए लिखेंगे हैप्पी और खुशी के लिए क्या लिखेंगे, हैप्पीनेस। अब मैं आपसे पूछूंगा कि भाई खुश को देख सकते हो कि खुशी को देख सकते हो? खुशी को देख सकते हो। तो खुशी को तो तब देखोगे ना जब वो लड़की होगी, किसी का नाम खुशी है तो तुमने उसे देख लिया, तो उस समय तो वो कॉमन नाउन हो गई ना। लेकिन खुशी और खुश, इस दोनों में क्या अंतर है, देखो जरा समझो। बोलो, आ रहा है समझ में? मैं बस एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इस दोनों में से तुम किसको देख सकते हो, किसको छू सकते हो, किसको नहीं देख सकते, किसको नहीं छू सकते हो? खुश को नहीं देख सकते हो। तुम बहुत खुश हो, तुम बहुत खुश हो, तुम्हारी खुश भी दिख रहा है तुम्हारा चेहरा, समझ में आ रहा है ना? लेकिन तुम खुश क्यों हो? क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा क्या है, खुशी है, हैप्पीनेस है। तो तुम्हारे अंदर देखो, तुम्हारे अंदर हैप्पीनेस है, इसलिए तुम क्या हो, हैप्पी हो। तो सर हैप्पीनेस को नहीं देख सकते हैं, हैप्पी को देख सकते। राम इज अ हैप्पी बॉय। तो जब हमने उसके हैप्पी को देखा तभी ना बोला भाई, तो वो हैप्पी इसलिए है क्योंकि उसके पास क्या है, हैप्पीनेस है। जैसे देखो हमने कहा सीता इज ब्यूटीफुल, सीता इज ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल को तुम देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो? एकदम देख सकते हैं सर। लेकिन सर सीता ब्यूटीफुल क्यों है? क्योंकि सीता के पास क्या है, ब्यूटी है। तो ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, और ब्यूटीफुल मतलब ब्यूटी मतलब सुंदरता। तो सर सुंदरता नहीं देखी जा सकती है, सुंदरता छुई नहीं जा सकती है, सिर्फ सुंदरता को महसूस किया जा सकता है। ब्यूटीफुल को देखा जा सकता है, ब्यूटीफुल को छुआ भी जा सकता है। बोलो, नहीं आ रहा समझ में? तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बोलो, आ रहा है समझ में? तो तुमने तो परिभाषा रट लिया। बोलो बेटा, परिभाषा रटा ना कि सर जिसे देखा नहीं जा सके, जिसे छुआ नहीं जा सके, सिर्फ महसूस किया जा सके, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। डू नॉट टच, निराकार नाम, भावना के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। लेकिन अभी कन्फ्यूजन हो रहा है सर, अभी कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन है कि नहीं है सर? अभी कैच नहीं कर पा रहे हैं, कैसे कैच करेंगे उस विषय पे अभी और डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम लोग सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट नाउन के खासियत को जान लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज को जान लेते हैं। देखो सबसे पहली बात क्या है बेटा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जहां पे भी आता है वो क्या रहता है, सिंगुलर रहता है। सिंगुलर मतलब एक, क्योंकि सर इसको तो छू ही नहीं सकते ना। तो जब छू नहीं सकते तो गिन सकते हो क्या? बोलो, जिंदा हो तुम लोग? तो बोलना है ना? तो जब इसे छू नहीं सकते हैं तो क्या गिन सकते हैं? तो सर गिन ही नहीं सकते, मतलब ये अनकाउंटेबल है, और जो अनकाउंटेबल होता है वो क्या होता है? अब देखो मैंने तुम्हारे सामने एक एग्जाम्पल लिखा, हमने कहा लव्स आर ब्लाइंड। तुम बताओ कि सही सेंटेंस लिखा गया है कि गलत सेंटेंस है? कहाँ गलती हुआ है? सर लव को आपने प्लुरल बना दिया, लव तो प्लुरल नहीं बनेगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर होगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे? लव इज ब्लाइंड। तो देखो कितनी चीज बदला है। देखो बेटा 2 चीज बदला है। पहले तो सर लव से हमने क्या बनाया, क्योंकि लव जो है वो क्या है, सिंगुलर है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब वहां पे क्या यूज हुआ था? आर जो है ना बेटा वो क्या है, वर्ब है ना, क्रिया है। और क्रिया जो है वहां पे किस रूप में था भाई, प्लुरल। तो फिर क्रिया को भी हम लोगों ने क्या बना दिया, सिंगुलर। तो तुमने 2 चीज सीखा, पहला कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या रहता है,
और सिंगुलर के साथ कैसी क्रिया लगेगी? सिंगुलर। कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ प्लूरल नहीं लगेगा। आ रहा समझ में? सर समझ गए। अब दूसरी बात देखो, मैंने कहा कि बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कभी भी ए एंड द का प्रयोग नहीं होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कभी भी ए एंड द का प्रयोग नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। जैसे हमने कहा ए एंगर इज वेरी बैड थिंग। ए एंगर, गुस्सा बहुत बुरी बात है। अब एंगर के पहले क्या लगाया है? ए। अब ये पूरा जो सेंटेंस है वो क्या हो गया है? गलत हो गया है। पता है क्यों? बोलो। क्योंकि सर एंगर जो है वो कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंगर क्या है? और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले ए एंड द का प्रयोग, तो इसके पहले क्या लग गया है? तो हो गया ना गलती। तो यदि सही लिखना है तब ए को हटाना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे? एंगर इज वेरी बैड थिंग। अब बोलो बेटा, बात समझ में आया है? लेकिन देखो, कभी कभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। यही अंग्रेजी की खासियत है। देखो अभी क्या कहा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले ए एंड द का प्रयोग, लेकिन अभी क्या कह रहा है कि कभी कभी बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले सिर्फ किसका प्रयोग होता है? तो बोला सर कब होता है? तो जब कभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या बना दिया जाए? खास बना दिया जाए। तब लड़का कहेगा कि सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैसे खास बनाया जाएगा? जरा देखो मेरी ओर। मैंने तुम्हारे लिए एक एग्जाम्पल लिखा, द लव इज ब्लाइंड। तुम बताओ कि सही है कि गलती है? ब्लाइंड माने होता है बेटा अंधा। हम कभी भी अंग्रेजी पढ़ाते थे इसीलिए कहते हैं कि आई एम सेलिंग मिरर अमंग ब्लाइंड्स। मैं अंधों के बीच शीशा बेच रहा हूँ। अब अंधों को शीशा की कितनी ज़रूरत है? उसीलिए मैं तुम लोग को अंग्रेजी सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, है ना। और उसको जो मान के बैठा कि सर मुझे अंग्रेजी नहीं सीखना है ना, क्योंकि पहले से नीतीश जी ने तुम पे इतनी कृपा कर दी है 10th क्लास से लेकर उससे पहले तक कि तुम अंग्रेजी सीखो या ना सीखो तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलो, ब्लाइंड मतलब होता है अंधा। शायद दूसरा तीसरा का लड़का ही बता देता। चलो, तो द लव इज ब्लाइंड सेंटेंस गलत है। क्यों गलती है? क्यों गलती है? बोलो। ओ पीछे, हाँ द लगा है, तो ये बोल नहीं सकते हो पहले। तो सही इसको करेंगे तो क्या लिखेंगे? बोलो, लव इज ब्लाइंड, तब ये सही हुआ। लेकिन देखो अब मैं तुमको एक और सेंटेंस दिखाता हूं। हमने कहा लव ऑफ राधा इज फेमस। लव ऑफ राधा इज फेमस इन इंडिया, है ना। मैंने इसका हिंदी निकालने को नहीं कहा था, मैंने इतना बताओ कि सेंटेंस सही है कि गलती है। अब कहाँ गलती हो गया सर? देखो अब बोले ना कि जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या बना दिया जाए, तो सर इसको खास बनाया गया। लव ऑफ राधा, किसके प्रेम की बात हो रही है? राधा की। यहाँ पर सिर्फ लव की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे लव की बात हो रही, लेकिन किसके? राधा की। तो अब ये लव जो हो गया ना वो क्या हो गया? खास हो गया। और यदि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को खास बना दिया जाए तो उसके पहले क्या लगाना पड़ेगा? द। तब इसको सही लिखना होगा तो लिखोगे द लव ऑफ राधा इज फेमस इन इंडिया। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पूरा जानकारी था। लेकिन अभी कुछ बच्चों को हो सकता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन ना समझ में आए, तो मैं उसको एक लॉजिक से पूरा का पूरा 3-4 नाउन जो जितना भी अभी पढ़ाया है समझा देते हैं। सारा नाउन एक बार में समझ जाओगे। देखो यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सारे लोगों का एक नाम है ना, हर किसी का अपना एक नाम है ना, सबका एक अपना नाम है। मान लो कि हमने इसमें से कहा किसी का नाम है
निगम। मान लो किसी का नाम है निगम। अब ये निगम जो है ना बेटा, क्या बकलोल बतियाओ मत, ये निगम जो है ना बेटा, ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। क्या है? ऐसे क्या तुम सबके पास एक एक नाम है? बोलो। तो तुम सबका नाम कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। क्लियर हो गया? तो तुम्हारे बाबूजी का भी एक नाम होगा, उनका भी नाम कौन सा? तुम्हारे गांव का भी एक नाम होगा, प्रॉपर नाउन। तुम्हारे कोचिंग का भी नाम होगा, प्रॉपर नाउन। नहीं समझ में आया? तो तुम जितने लोग हो तुम्हारा नाम प्रॉपर नाउन। अब देखो तुम कुछ ना कुछ हो। अब निगम जो है ना बेटा वो क्या है? मान लो कि एक बॉय है, निगम एक बॉय है, लड़का है। तब जो इसका जाति हो जाएगा ना वो अपना कौन सा नाउन हो गया बेटा? कॉमन नाउन। ध्यान से देखना, एक एक नाउन को समझा रहे हैं। कॉमन नाउन। अब सोचो कि निगम एक लड़का है और इसके पास एक बैट है। बैट 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 जानते हो ना? बैट जो है ना इसका बेटा लकड़ी का बना हुआ है। किस चीज का? अब वुड जो है ना बेटा वो आपका क्या हो गया? मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन। नहीं समझ में आया? देखो तीनों नाउन को तुम खुद से जोड़ सकते हो, कुछ बाहर देखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा नाम, तुम्हारे नाम का जो जाति है वो क्या है? और तुम जो भी सामान अपने रोज की जिंदगी में प्रयोग करते हो वो जिस वस्तु से बना है उसको क्या कहेंगे? मान लो पेन से लिखते हो, पेन प्लास्टिक से बना है तो प्लास्टिक क्या है? जूता पहनते हो, जूता लेदर से बना है, लेदर क्या है? पंखा का हवा खाते हो, पंखा आयरन से बना है, आयरन क्या है? नहीं समझ में आ रहा है? शर्ट पहने हैं, शर्ट कॉटन से बना है, कॉटन क्या है? गला में तुमने सोने का चेन पहना है, चेन जो है वो गोल्ड से बना है, गोल्ड क्या है? तुम रोज चावल खाते हो, चावल क्या है? रोज पानी पीते हो, पानी क्या है? ये सब हमारे डेली यूज की वस्तु है ना। अब देखो ध्यान से, अब तुमको एब्स्ट्रैक्ट समझा देते हैं। तो क्या हुआ कि इसका जो बैट था वो लकड़ी से बना हुआ था, उसको खेलने के लिए रोहित ने लिया और रोहित ने इसका बैट जो है ना वो तोड़ दिया। इस बात पर निगम को जो है ना बेटा वो क्या आ गया? एंगर आ गया, गुस्सा आ गया। अब ये एंगर जो है ना बेटा यही अपना कौन सा नाउन है? अभी पढ़ा रहे थे ना, ये कौन सा नाउन हो गया? यही हो गया अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो तुमने क्या देखा कि ये इसका गुस्सा जो है वो निगम के किस चीज से जुड़ा हुआ है? भावना से। भावना से। ऐसे सब जितने भी तुम लोग हो सबके अंदर कुछ भावना है। नया मोबाइल मिला, खुशी हुई, मोबाइल भूल गया, दुख हो गया। नहीं समझ में आया? प्रेम आया, मान लो तुम्हारा कलम खराब हो गया, बगल वाले का कलम खराब हो गया, तुमने अपना कलम दे दिया, भाईचारा हो गया। ये जितनी है ना ये हमारी क्या है? भावनाएं हैं। और जो हमारी भावनाएं हैं वही क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। नहीं समझ में आया? आया है? क्लियर हो गया है? अब थोड़ा सा हमें और समझना है, मैं थोड़ा सा और एक ही बार पूरा लिखवाऊंगा एक ही साथ समझा के। थोड़ा सा हमें और समझना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप एक तरह से बेटा और समझ सकते हैं, ठीक है? मैं आपको कुछ वर्ड्स दिखा रहा हूं। वो जो वर्ड्स है उस वर्ड्स की सहायता से आप क्या कर सकते हैं कि बहुत सारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझ सकते हैं। आइए देखते हैं। मैं आपको कुछ वर्ड्स दिखा रहा हूं, इसी वर्ड्स को आपको याद करवाएंगे हम। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनता है। जैसे देखो यहां पर एक वर्ड है बेटा एक्ट, है ना? दिख रहा है? तो एक्ट जो है ना वो वास्तव में कौन सा नाउन है? लेकिन जब एक्ट से बन जाएगा क्या? एक्शन, तो ये एक्शन क्या हो जाएगा? देखो बेबी, बेबी का मतलब बच्चा, लेकिन बेबी जो है वो कॉमन नाउन है। लेकिन जब हम क्या कहेंगे बेबीहुड तो ये क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जब हम कहेंगे बॉन्ड तो कॉमन नाउन, और जब हम बॉन्डेज कहेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जब चाइल्ड कहेंगे तो कॉमन नाउन, और चाइल्डहुड कहेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जब फ्रेंड कहेंगे तो कॉमन नाउन, और फ्रेंडशिप कहेंगे तो, किंग कहेंगे तो कॉमन नाउन, और किंगशिप कहेंगे तो। देख रहे हो? अब यहाँ पे ये तुम सारे शब्द देख सकते हो, एक नहीं
मैंने सारे शब्दों का लिस्ट बना दिया है, इसका जीरोक्स करके तुमको हम दे देंगे। यहाँ पे देख रहे हो पूरा 100 से ज़्यादा वर्ड है। मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन दो चीज़ से बनता है। किस चीज़ से? एडजेक्टिव से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है और फिर यहाँ पर कॉमन नाउन से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। जो मैंने बताया ना कि हैप्पी का हैप्पीनेस होगा तो वो एडजेक्टिव से बना, हैप्पी एडजेक्टिव था, उससे हैप्पीनेस बन गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। इसको भी आपको याद करना पड़ेगा, तभी आपको पूरा का पूरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो समझ में आएगा। जैसे देखो इंटेलिजेंट, और इंटेलिजेंस से क्या बन गया? इंटेलिजेंस, तभी ये बन गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फुलिश मतलब मूर्ख, फुलिशनेस मतलब मूर्खता, तो फुलिशनेस नो। अब इसको जब आप याद करेंगे तो एक फायदा नहीं होगा, आपको एक साथ 4 फायदा होगा। बोले सर 4 फायदा कैसे? तो सबसे पहले तो आप किसका नाम याद कर लेंगे और फिर ये याद कर लेंगे कि कॉमन नाउन से किस तरह से क्या बनता है। और जब ये 2 वर्ड बनेंगे ना तो दोनों वर्ड के अलग अलग मीनिंग होंगे। जैसे जो पुअर है तो पुअर मतलब गरीबी, और पोवर्टी मतलब होती है क्या? समझ? पुअर मतलब गरीब और पोवर्टी मतलब क्या होते हैं? गरीबी। पोलाइट और पोलाइटनेस में अंतर है, काइंड और काइंडनेस में अंतर है। काइंड मतलब दया, काइंडनेस मतलब दयालुता। तो 2 मीनिंग याद किए, कॉमन नाउन याद कर लिया और एब्स्ट्रैक्ट नाउन याद कर लिए। तो इस तरह से आपका पूरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ना वो खत्म हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो मैं कल इसका असाइनमेंट आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। पर डे इसमें से 5 वर्ड आपको याद करके आने हैं। कर लोगे? मैं कैसे करवाऊंगा? तो आप इधर से याद करना। एक्ट, तो मैं पूछूंगा कि बताइए भाई कि एक्ट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, तो आपका हो गया एक्शन। क्लियर हो जाएगा ना? क्लियर है सबको? तो ये था अपना पूरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए ठीक है, आगे की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। सेव कर दो।